विहान ने पकड़ा झनक और अनिरुद्ध को एक साथ। क्या विहान जान पाएगा झनक की सच्चाई? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सीरियल झनक में आप देख रहे हैं कि अनिरुद्ध जो है अभी डॉक्टर विहान के घर में ही है। अभी तक वो कोलकाता के लिए रवाना नहीं हुआ है और जितने दिनों से अनिरुद्ध उसके घर में ठहरा हुआ है, झनक हर पल टेंशन में है कि ये कहीं किसी को कुछ सच ना बता दे। तो आप यहाँ देखने वाले हैं अनिरुद्ध मौके की ही तलाश में रहता है। पहले तो वो झनक के बारे में सारी सच्चाई जानना चाहता है क्योंकि उसके मन में जो कंफ्यूजन चल रही है झनक को लेकर, और जो विहान ने नरेट किया है कि वो 2 साल पहले अवनी से मिला है और शादी की है। अनिरुद्ध तो इस बात से बहुत अच्छे से वाकिफ है कि झनक कभी भी अमेरिका नहीं गई है और विहान से शादी कैसे की है, कब की है। मतलब अभी थोड़ी टाइम पहले तो वो झनक से अलग हुआ है। और रही बात विहान की, तो विहान भी 2 साल से कभी भी इंडिया नहीं आया, तो इनकी शादी कब हुई है? तो इस प्रश्न को लेकर अनिरुद्ध के मन में कई उथल फुथल मच रहे हैं, जिसकी क्लैरिटी वो डॉक्टर विहान से चाहता है। वैसे तो उसने झनक से पूछने की बहुत कोशिश की है, लेकिन झनक आरा तिरछा मुंह बनाकर अनिरुद्ध को इग्नोर करती है। जी हाँ, वो बस यही चाहती है कि अनिरुद्ध यहाँ से चला जाए और उससे कोई भी सवाल जवाब ना करे। तो अनिरुद्ध को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं है झनक से कि वो उसके सवालों का जवाब देगी। तो बस फिर के अनिरुद्ध अपने सवाल की क्लैरिटी के लिए जाता है अपने दोस्त डॉक्टर विहान के पास। तो यहाँ पे सबसे पहले वो विहान से यही बोलता है कि जो तुम्हारी वाइफ है ना अवनी, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, मैंने उसे देखा है कोलकाता में, मैं उससे कई बार मिल चुका हूँ और मैंने तो इसे कुछ टाइम पहले ही देखा था। तब तो ये शादीशुदा नहीं थी और इतनी जल्दी कैसे शादी हो गई तुम्हारी, और ये बच्चा कहाँ से आया? मैं इस बात की तो श्योरिटी देता हूँ कि ये लड़की जो है ना तुम्हारी वाइफ अभी बनी होगी, पहले तो नहीं थी। और दूसरी बात ये कि ये बच्चा अवनी का नहीं है, मतलब इस लड़की का नहीं है। ठीक ठीक से मुझे सारी सच्चाई बता दो। जब अनिरुद्ध विहान के सामने इस तरह का सिचुएशन क्रिएट करता है तो विहान भी असमंजस में पड़ जाता है कि मैं तो इसे सब कुछ बताने ही वाला था, लेकिन चलो मौका इसी ने दे दिया, सब कुछ पूछ लिया तो अब मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ आपने देखा है कि अनिरुद्ध को यहाँ पे विहान ने सब कुछ तो बता दिया है, लेकिन एक चीज छुपा ली है। जी हाँ, अब झनक ने उससे कसम ली है, उसको प्रॉमिस करने के लिए कहा था कि किसी को वो ये नहीं बताएगा कि वो कहाँ से आई है और उसकी पत्नी नहीं है, मतलब उसकी शादी नकली है, ये बात की कभी भी किसी को नहीं बताएगा। वहाँ पे वो बात छुपाता हुआ नजर आ रहा है। उसने अनिरुद्ध से कह दिया है कि उसकी शादी सच में हुई है झनक के साथ, यानी नकली शादी को भी उसने असली शादी कह दी है। ये सुनते ही अनिरुद्ध काफी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि अनिरुद्ध को सच में अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि झनक ने शादी कर ली है और अभी तक किसी को बताया नहीं है, मुझे नहीं बताया। झनक इतना आगे कैसे बढ़ सकती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी अनिरुद्ध के मन में थोड़ा बहुत तो डाउट है ही, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर विहान ने सारी सच्चाई अपने परिवार वालों से छुपा के रखी है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डाउट क्रिएट हो चुका है अनिरुद्ध के मन में विहान के लिए कि अगर ये अपने परिवार वालों से इतनी बड़ी बात छुपा सकता है, किसी और लड़की को अपनी पत्नी बनाकर रख सकता है, और मैंने तो इसकी असली पत्नी का फोटो सोशल मीडिया पे देख लिया है और उस बात को भी इधर उधर पलट रहा है, तो ये मुझसे भी हो सकता है झूठ बोल रहा हो। तो बस इसी बात का डाउट अभी भी उसके मन में है। तो यहाँ आप देखने वाले हैं कि अनिरुद्ध का अब जाने का टाइम हो जाता है, मतलब अब वो कोलकाता के लिए रवाना हो रहा है। वह झनक तो इस बात से काफी खुश है कि फाइनली चलो अनिरुद्ध यहाँ से जा रहा है, क्योंकि जब जब उसकी नजरों के सामने रहेगा ना कुछ उससे पूछता ही रहेगा, कुछ ना कुछ उससे पूछता ही रहेगा। तो यहाँ पे जो झनक काफी इरिटेट भी होगी और काफी परेशान भी होगी, इसलिए वो अब खुश है कि फाइनली अनिरुद्ध जा रहा है, वो रोकने के लिए भी नहीं जाएगी। लेकिन आप देखेंगे जाने से पहले अनिरुद्ध झनक से एक बार मुलाकात करता है और उससे अपनी दिल की बात कहता है, मतलब वही सारी बातें करता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। अगर वो किसी मुसीबत में है तो अनिरुद्ध को बता देनी चाहिए। उसने अनिरुद्ध के बारे में कभी नहीं सोचा, अनिरुद्ध अभी भी उसकी फिक्र करता है, उससे प्यार करता है। और झनक भी वही पुराना डायलॉग रिपीट करती है कि अब आपको मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी पत्नी है, आपका बच्चा है, उस बारे में आप सोचिए। पर आप यहाँ देखने वाले हैं कि इन दोनों की जो बात है ना वो डॉक्टर विहान सुन लेता है। जी हाँ, क्योंकि डॉक्टर विहान जैसे कमरे में एंटर होता है, झनक और अनिरुद्ध जो अपनी बात को पलट देते हैं। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर विहान के मन में थोड़ी सी शंका तो है कि कुछ तो खिचड़ी पक रही है इन दोनों के बीच में।
मतलब मुझे अनिरुद्ध ने कहा था कि वो मेरी बीवी को अच्छे से जानता है, यानी झनक को अच्छे से जानता है, तो मिल भी चुका होगा, इनकी कोई बात भी होगी, क्या पता ये लोग दोस्त भी हो और मुझे बता भी ना रहे हो। तो यहाँ आप देखने वाले हैं कि विहान बहुत सारी चीजों को नोटिस करेगा कि जब से अनिरुद्ध आया है झनक कुछ ज्यादा ही बोल्ड हो चुकी है। मतलब अनिरुद्ध को इग्नोर करने की कोशिश कर रही है, उनकी बातों को काटने की कोशिश कर रही है और अनिरुद्ध को दूर करती है विहान से, ताकि यहाँ पे अनिरुद्ध जो है झनक की सच्चाई विहान को ना बता दे। जी हाँ, क्योंकि अनिरुद्ध तो अभी झनक के लिए खतरा ही है, तो उसे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं किसी को कुछ बता ना दे, इसलिए चले जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पे अनिरुद्ध के लिए मिठाई का डब्बा वो लेकर आती है और कहती है कि इसे अपने परिवार में दे देना और अब आप जा सकते हैं। झनक के इस रवैये से अनिरुद्ध बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि झनक जो भी कर रही है ना गलत कर रही है, और जो भी ये कर रही है ना इससे इसको आगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि इस तरीके से किसी दूसरे की आइडेंटिटी पे जीना ज्यादा समय तक नहीं हो सकता। और रही बात विहान की फैमिली की, तो उनकी सोच काफी ज्यादा पुरानी है और उन्हें जब ये सच्चाई मालूम होगी ना तो वो झनक का क्या हाल करेंगे, डॉक्टर विहान का क्या हाल करेंगे, वो अनिरुद्ध सोच भी नहीं पा रहा। पर दोस्तों वो जो भी होगा वो आगे होगा, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर विहान को इस बात का थोड़ा थोड़ा भनक तो लग ही रहा है कि शायद अनिरुद्ध और झनक एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। यानी वो जिस तरीके से बात कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ गहरी चीज तो छुपा रहे हैं, जो अनिरुद्ध ने भी उसे नहीं बताया। अब यहाँ पे विहान ने भी तो झनक से रिलेटेड बातें छुपाई हैं अनिरुद्ध से, तो यहाँ पे अनिरुद्ध ने भी बातें छुपा रखी है झनक के बारे में, क्योंकि झनक नहीं चाहती है कि अनिरुद्ध किसी को कुछ भी बताए और उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। पर दोस्तों यहाँ से अनिरुद्ध जा तो रहा है, पर झनक को ये लग रहा है कि अब मेरी मुसीबतें कम हो जाएंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अगर एक मुसीबत जाएगी तो दूसरी मुसीबत जरूर आएगी। जी हाँ, अब दूसरी मुसीबत तो यही आएगी कि कुलभूषण जी को पता चल चुका है कि झनक गुजरात में रह रही है। एग्जैक्ट लोकेशन का तो पता नहीं चला है, लेकिन जैसे तैसे करके वो पता लगा लेंगे कि झनक कहाँ रह रही है। अब झनक जहाँ भी रह रही है उनके गुंडे पता लगा लेंगे और झनक तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। और साथ ही यहाँ पे झनक ने अपने बारे में कुछ भी विहान को ठीक से बताया नहीं है, तो यहाँ विहान भी झनक की कैसे मदद करेगा, क्योंकि यहाँ अगर विहान को पता होगा कि झनक के पीछे गुंडे पड़े हैं, लोग उसे मारना चाहते हैं, उसे किडनैप करना चाहते हैं, और झनक किस हालत में उन्हें मिली थी, मतलब गुंडों से बच के मिल रही थी, उसके पैरों पे जो चोट लगी थी वो गुंडों से बचने के दौरान ही लगी थी। तो झनक ने तो अभी किसी को कुछ भी नहीं बताया, ना अनिरुद्ध को ना झनक को, तो यहाँ पे वो कैसे बच पाएगी कुलभूषण के अगले हमले से। अगर वो पहले से बता दे इन दोनों को तो ये लोग अलर्ट रहेंगे और नेक्स्ट टाइम जो है कुलभूषण जो भी अटैक करने की कोशिश करेगा उससे ये लोग झनक को बचा लेंगे। लेकिन झनक अभी किसी को कुछ बता नहीं रही है, तो दोस्तों इसके लिए यहाँ पे जो कुलभूषण को एक एडवांटेज मिल चुका है, वो झनक को आसानी से आराम से फिर से किडनैप कर सकते हैं। लेकिन किस तरीके से वो झनक तक पहुंचेंगे और झनक को दोबारा से किस तरीके से किडनैप करेंगे, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। और इस बार कुलभूषण अपना जो नया प्लान बनाएगा वो काफी ज्यादा सॉलिड बनाने वाला है, क्योंकि हर बार जो झनक उसके चुंगल से बच जाती है, हर बार कुछ ना कुछ करके वो बच ही जाती है, लेकिन इस बार ये लोग सॉलिड प्लान बनाने वाले हैं। और साथ ही ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या कुलभूषण के इस प्लान में वो सृष्टि मुखर्जी को भी शामिल करने वाला है, क्योंकि सृष्टि मुखर्जी भी इस तरफ काफी परेशान है। उसकी बेटी अर्शी का भी रवैया बिल्कुल चेंज हो चुका है, वो सिंपैथी दिखा रही है झनक के लिए। मतलब यहाँ पे अनिरुद्ध और अर्शी के बीच में भी चीजें ठीक ही हो रही हैं इस बच्चे की वजह से, लेकिन यहाँ पे अब अर्शी का रवैया बदल चुका है, जिस वजह से सृष्टि मुखर्जी काफी ज्यादा परेशान है कि झनक नाम की भला खत्म हो जाए। तो क्या अब जब नया प्लान बनाएगा कुलभूषण तो इसमें करने वाला है सृष्टि मुखर्जी को भी शामिल, और ये किस तरीके से नया हमला करने वाले हैं, नई साजिश रचने वाले हैं, और झनक किस तरीके से इस नई साजिश से बचेगी, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। लेकिन दोस्तों फिलहाल यहाँ आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।